कई बार कुछ खाने की चीज़ें सिर्फ पेट नहीं भरती, दिल को खुश भी कर देती है, और मोमोज उन्हीं में से एक है। गरम गरम भाप से निकलते सॉफ्ट मोमोज, साथ ही तीखी चटनी और पहला निवाला लेते ही जो सुकून मिलता है वो शब्द में बताना मुश्किल है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर बनने वाला बेहद सॉफ्ट, जूसी और स्वादिष्ट वेज मोमोज। ऐसे मोमोज जो बाहर वाले स्ट्रीट स्टाइल स्वाद भी देंगे, लेकिन घर की सफाई, प्यार और भरोसे के साथ। और सच कहूँ, अगर आपने कभी सोचा है कि वेज मोमोज घर पे बनाना मुश्किल है, तो आज वह सोच बदल जाएगी। सबसे पहले हम लोग मोमोज का डो बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कटोरी आटा ली हूँ, साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो इसमें नमक वगैरह कुछ ना डालें, सिर्फ सिंपल प्लेन डो बना करके तैयार कर लें। लेकिन नमक डालने से क्या होता है कि जब हम लोग खाते होते हैं ना, तो उस समय उसका फेड स्वाद नहीं आता है, थोड़ा इसमें एक फ्लेवर आता है जो खाने में अच्छा लगता है। आप चाहें तो डो आटा से बना करके भी तैयार कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस आप मैदा की जगह पे आटा यूज करें। आटा थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा, बच्चों से लेकर के बड़ों तक किसी को भी देने में आपको गिल्ट नहीं होगा, एकदम गिल्ट फ्री खाएंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पे थोड़ा मार्केट वाला टेस्ट ला रही हूँ, तो मैं आज मैदा से बना रही हूँ, लेकिन वो आपके ऊपर है आप कैसे बनाना चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालें और इसका एक बहुत ही अच्छा सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लें। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें और मोमोज का डो बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट, इस तरह से एकदम परफेक्ट डो बना करके आप तैयार कर लें। साथ ही डालेंगे थोड़ा सा तेल, जिससे मोमोज में बहुत ही अच्छा सॉफ्टनेस आएगा। तेल अगर आप पहले यूज करेंगे, तेल या घी, तो उसमें बहुत ज़्यादा खस्तापन आएगा, और अगर आप बाद में यूज करेंगे तो उसमें सॉफ्टनेस आएगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। तेल को भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। आप मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़ें। यही वो सीक्रेट है जिससे आपका मोमोज एकदम सॉफ्ट बनेगा। जिस तरह से हम इंसानों को रेस्ट चाहिए होता है, इसी तरह इस डो को भी रेस्ट चाहिए। मोमोज को, डो को रख देंगे रेस्ट पे। और अब हम लोग ले लेते हैं सब्जियाँ। सब्जियों में मैं यहाँ पे ली हूँ गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, कैबेज, स्प्रिंग ऑनियन, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली, और थोड़ा सा कोरिएंडर, एकदम फ्रेशनेस के लिए, जो मोमोज का टेस्ट को और इन्हेंस कर देगा। आप अपनी पसंद का यहाँ पे कोई और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे फूल गोभी, बीन्स, मशरूम, पनीर, जो भी आपको पसंद हो, या फिर जो सब्जी आपको पसंद ना हो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग बारीक चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ पे चॉपर का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल ना हो तो आप नाइफ की मदद से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में जितना हो सके आप उसे बारीक कट कर लें। यहाँ पे मैं रफली सारी चीज़ों को कट कर दे रही हूँ। तो गाजर और जो जिंजर गार्लिक होते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, तो कटने में थोड़ा टाइम लेता है। तो सबसे पहले मैं उसे गाजर के साथ ही सारी चीज़ों को मिक्स करके इसे अच्छे से चॉप कर लूँगी, जब तक कि एकदम बारीक चॉप ना हो जाए। ये देखिए कितना परफेक्ट एकदम अच्छे से चॉप हो गया। अगर आपके पास चॉपर रहेगा तो ये काम बहुत ही झटपट, एकदम सिंपल तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, एकदम झटपट से मोमोज बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारी चीज़ें कितने अच्छे से एकदम बारीक चॉप हो गए हैं। जिंजर गार्लिक आप इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही डालें, तभी आपका मोमोज का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। जिंजर और गार्लिक डालने में कोई कंजूसी ना करें। और तीखापन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे भी खाने वाले हैं तो थोड़ा कम डालें, या फिर अगर आपको मोमोज बहुत ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें और भी तीखापन ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को निकाल करके रख देंगे एक बॉल में, और बाकी की सब्जियों को भी सेम प्रोसेस से हम लोग चॉप कर लेंगे। मैं यहाँ पे शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, सारी सब्जियों को रफली चॉप कर दे रही हूँ। ध्यान रखें कि आप जितना फ्रेश सब्जियां डालेंगे मोमोज का स्वाद उतना ही अच्छा है। तो सब्जियां लेते समय आप ध्यान रखें कि ये बहुत ही अच्छे से एकदम फ्रेश हो। पत्ता गोभी स्पेशली, अगर पत्ता गोभी पुराना होगा, वो अच्छे से फ्रेश नहीं होगा, तो इसका एक अलग ही बीटर सा टेस्ट आ जाता है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। पत्ता गोभी को मैं रफली यहाँ पे कट कर दी हूँ। और इन सब सारी चीज़ों को अब हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे बारीक। मोमोज जितना खाने में स्वादिष्ट लगता है, इसके फायदे भी उतना ही है। सब्जियों का इसमें खजाना है, तो इसमें प्रोटीन, विटामिन और फाइबर्स एकदम भर भर के रहता है। कैरेट में होता है बीटा कैरोटीन, जो आँखों के लिए एकदम बेस्ट है, और साथ ही स्किन को ये ग्लो देता है। कैप्सिकम में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। सारी सब्जियों का अपने अपने फायदे और न्यूट्रिशन है, और जब ये सब एक मोमोज में आती है तो पूरा न्यूट्रिशन एक बाइट में हमें मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई फूड कलर नहीं है।
सिर्फ असली फ्रेश और घर का स्वाद है। मार्केट में जब हम लोग मोमोज खाते हैं तो ना जाने वो सब्जियां कितनी पुरानी हैं, उन लोग वॉश करते हैं या नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन घर में यही एकदम दिल को सुकून देता है और एकदम हम लोगों को पता होता है कि इसमें क्या है और कितना फ्रेश है, और खाने में कोई गिल्ट नहीं लगता है। ये सिर्फ पैसे ही नहीं बचाता है बल्कि ये सेहत का खजाना भी है। मार्केट का जो रहता है उसमें प्रिजर्वेटिव, फूड कलर, अजीनोमोटो, ना जाने क्या क्या उन लोग डालते हैं, और सब्जियां तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो फ्रेश डालते होंगे। तो बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा मोमोज पसंद है और आप इसे कौन सी चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, तिल की चटनी के साथ या रेड तीखी वाली चटनी के साथ। वैसे मेरे चैनल पे रेड तीखी वाली चटनी और तिल की चटनी दोनों ही अवेलेबल है। बहुत ही लाजवाब बना करके मैं तैयार की हूँ, उससे आप एक बार जा कर के ज़रूर ट्राई करिएगा। इतना बेहद स्वादिष्ट है कि एक बार आप उसे बनाएंगे तो आप उसके फ़ैन हो जाएंगे, इस बात का मैं गारंटी देती हूँ। बस जैसे मैं बताई हूँ वीडियो में सेम तरीक़ा से आप उसे फॉलो करें। सारी सब्जियों को मैं चॉप कर ली हूँ, तो साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ स्प्रिंग ऑनियन और इसे भी मैं फाइनली चॉप कर दे रही हूँ। इसे मैं चॉपर में चॉप नहीं कर रही हूँ, चाकू की मदद से अच्छे से मैं जितना हो सके बारीक कट कर लूँगी। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। इसके बिना भी आपका मोमोज बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके पास ये नहीं है तो कहीं आपका मोमोज का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट तो नहीं आएगा। साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ फ्रेश धनिया, उसे भी बारीक कट कर दी हूँ और इन सब सारी चीज़ों को भी मैं सारी वेजिटेबल्स में मिक्स कर दूँगी। और अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो सब्जियों को बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं। उसका बस आप उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके उसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दें। लेकिन इस तरह से सब्जियों को थोड़ा सैलो फ्राई करने से क्या होता है ना कि जो भी इसका न्यूट्रिशन होता है वो वेस्ट नहीं होता है, सारे इसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका जब हल्का हल्का कच्चापन निकल जाता है तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। नमक क्वांटिटी आप ध्यान रखें कि हम लोग डो में भी डाले हैं और इसे चटनी के साथ खाएंगे, तो वेजिटेबल्स में आप नमक का क्वांटिटी उसी के हिसाब से डालें। साथ ही डालेंगे यहाँ पे ब्लैक पेपर, जिससे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सोया सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल तरीक़ा से ही बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनी हूँ मैं, बस हल्का से इसका कच्चापन चला जाए और इसमें क्रंच बना रहे उतना ही भून ली हूँ मैं। और अब चलते हैं डो की तरफ। ये देखिए डो बहुत ही अच्छे से रेस्ट कर लिया है और अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से, और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके अच्छे से हम लोग बेल लेंगे छोटे छोटे साइज में पूड़ी के शेप में। इसे बेलते समय आप एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि आप इसे जितना हो सके पतला ही बेलें। जितना पतला आप बेलेंगे उतना ही अच्छा आपका मोमोज बनेगा। वो खाने में आटे आटे जैसा नहीं लगेगा और वो एकदम ट्रांसपेरेंट बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। आप चाहें तो यहाँ पे बड़ा सा रोटी जैसा बेल लें और उसे कटोरी या गिलास की मदद से कट करके छोटे छोटे पूड़ियाँ बना लें। अब इसमें डालेंगे तैयार स्टफिंग और फिर आएगा सबसे मज़ेदार हिस्सा मोमोज को शेप देने का। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं इसे। और मैं सच बताऊं, मोमोज बनाते समय थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन भी जाए तो चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि घर के खाने की खूबसूरती उसकी परफेक्शन से नहीं उसकी सच्चाई से होती है। वैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा मोमोज का शेप सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल में बना दी हूँ, राउंड शेप में, कोई भी एक्स्ट्रा तरह से नहीं बनाई हूँ। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस तरह से बना करके तैयार कर सकते हैं। सारे मोमोज को मैं यहाँ पे स्टफ़ करके तैयार कर ली हूँ। अब चलते हैं मोमोज को स्टीम करने की तरफ। कढ़ाई में डालेंगे पानी और उसमें ये जो होल वाला प्लेट आता है उसे रख दें। उसके ऊपर ऑयल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ऑयल नहीं लगाएंगे तो आपका मोमोज उसमें चिपक सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। और अब हम लोग एक एक करके सारे मोमोज उसके ऊपर रख देंगे। मोमोज के ऊपर भी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घी लगा दे रही हूँ ताकि मोमोज थोड़ा स्वादिष्ट भी लगे और ये खाने के साथ साथ देखने में भी एकदम चमकदार बने। मोमोज को ढक करके रख देंगे स्टीम होने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। ये देखिए कितना ही एकदम सॉफ्ट, ट्रांसपेरेंट और एकदम मोमोज खिले खिले बने हैं, एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया है ये और एकदम परफेक्टली कुक हुआ है। आप देख सकते हैं एक भी मोमोज एक दूसरे में चिपका नहीं है और ना ही ये फटा है। बहुत ही लजीज, एकदम मार्केट से भी बेहतर मोमोज बन करके तैयार है। मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आने लगा है। सेम तरीक़ा से मैं दूसरा बैच को भी तैयार कर लूँगी स्टीम करके।
एकदम मोमोज डबल साइज में हो जाएंगे और एकदम सॉफ्ट और जूसी मोमोज बन करके तैयार होंगे। ना ही मोमोज आपका टाइट लगेगा खाने में और ना ही ये एकदम आटा की तरफ फील देगा आपको। एकदम परफेक्ट मोमोज बन करके तैयार होगा। इस तरह से आप घी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसे भी हम लोग ढक करके रख देंगे तो वापस से 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए, जब तक मोमोज अच्छे से एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। क्या आपको पता है मोमोज इंडिया का खाना नहीं है, लेकिन इंडिया के हर घरों में, हर पार्टी में, हर शादी में, हर ओकेजन पे मोमोज बनना कंपलसरी है। इसके बिना तो पार्टी हो या शादी हो या घर में कुछ भी छोटा सा फंक्शन, सब अधूरा है। आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में कई बार छोटी छोटी चीज़ें सबसे ज़्यादा खुशी देती है और घर पे बने वेज मोमोज उन्हीं खुशियों में से एक है। तो एक बार आप इसे बना करके ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपके पूरे परिवार को ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ये सब्जियां अंदर वाली बाहर से ही दिख रहा है बिना तोड़े। मुझे पूरा भरोसा है एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अगर आपको यह रेसिपी और आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की चटनी पसंद है, तीखी वाली रेड चटनी या फिर तिल की चटनी। ऊपर आपको दोनों चटनी का रेसिपी दिख रहा होगा, एक बार आप उसे जा करके ज़रूर देखें और ट्राई ज़रूर करें। इसे आप गर्मा गर्म रेड, तीखी वाली और तिल की चटनी के साथ सर्व करें, साथ में डालें मेयोनीज जो आपकी सारी चीजों को बैलेंस करेगा। मोमो चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना बना हो, लेकिन चटनी के बिना उसका स्वाद अधूरा है। एक बार आप दोनों चटनी को बना करके जरूर ट्राई करें और उसे सर्व करें गर्मा गर्म मोमोज के साथ। ये देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट, जूसी और कलरफुल मोमोज बन करके तैयार हुआ है। मिलती हूँ अगली स्वादिष्ट और सिंपल हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।